प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनगी मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाडरवारा की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 10 विनय के पद। जाके प्रिय न राम बैदेही, ताप्ति तजिए कोटि बैरी सम, जदपि परम स्नेही, तज्जियो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजियो कंत ब्रज बलियत, भय मुद मंगलकारी, नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहालो, अंजन कहाँ आँख जहि फूटे, बहुतक कहाँ कहालो, तुलसी सो सब भांति परमहित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, एतो मतो हमारो। जिसको राम और सीता प्रिय नहीं है, वह मुझे कितना ही प्रिय क्यों ना हो, पर वह करोड़ों शत्रुओं के समान है। वह उसी प्रकार करोड़ों शत्रुओं के समान मुझे अप्रिय है, जिस तरह उनका त्याग उसी तरह कर देना चाहिए जिस तरह प्रहलाद ने अपने पिता का परित्याग कर दिया था और विभीषण ने अपने भाई का परित्याग कर दिया था। भरत ने अपनी माँ को त्याग दिया था, बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया था। इसी तरह ब्रज की गोपियों ने भी अपने पतियों का परित्याग कर दिया था और वे राम के लिए हितकारी बन गए थे, कल्याणकारी बन गए थे। कहा गया है, तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसे राम और सीता से प्रेम नहीं है, अर्थात जो मित्रता और सेवा के संबंध करना चाहते हैं, वो राम से भक्ति के आधार पर करें। तुलसीदास जी कहते हैं, जो राम और सीता से प्रेम नहीं करता, वह उसी प्रकार है जिस तरह की कोई अपनी आंखों में अंजन आंचता है और वह अंजन लाभकारी नहीं होता। जिसको आंचने से आंख फूट जाती है, ऐसे अंजन को आंचने से क्या फायदा। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने सभी प्रकार से भली भांति सोच समझ करके यह जान लिया है कि जो वही मुझे प्रिय है जो राम और सीता से भक्ति करता है। यही मेरा मत है। अब मैं आपको विनय के पद का दूसरा पद समझा रही हूँ, समझिए। अबलो नसानी अब न नशे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुनि न डसे हो, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर कर ते न खसे हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंच नहीं कसे हो, परवश जान हसो इन इंद्रियन, निज बस है न हसे हो, मन मधुकर पन कर तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हो। देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि अब तक का जीवन मैंने व्यर्थ ही गंवा दिया है। अब जो मेरा शेष जीवन बचा है, मैं उसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। भगवान राम की कृपा से यह रात्रि समाप्त हो गई है। अब मैं जाग गया हूँ, इस संसार रूपी रात्रि से मैं जाग गया हूँ और मैं पुनः बिस्तर बिछा करके नहीं सोना चाहता हूँ। मैंने राम नाम रूपी चिंतामणि को प्राप्त कर लिया है। अब मैं इस चिंतामणि को हृदय रूपी हाथों से नहीं खिसकने दूंगा। मैंने भगवान राम के श्याम रूप को अपने हृदय रूपी कसौटी में कस लिया है। अब मैं उसे भक्ति रूपी कसौटी में कस करके परखना चाहता हूँ कि यह भक्ति रूपी राम नाम रूपी राम का नाम यह खरा सोना बन के उतरता है या नहीं, मेरा मन भक्ति में लगा हुआ है या नहीं। मेरा जीवन अभी तक इंद्रियों के बस में था, जिसे इंद्रियां अपने बस में किए हुए थी और इंद्रियां अपने मन का काम कराती थी।
पर अब मेरा मन इंद्रियों के बस में नहीं है, इसलिए मुझे इंद्रियों पर हंसी आ रही है। मैंने अपने मन रूपी भौरे को, तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने अपने मन रूपी भौरे को भगवान राम के कमल रूपी चरणों में लगा लिया है, अर्थात मैं भगवान के चरण कमलों में लीन हो गया हूँ। लघु उत्तरीय प्रश्न, तुलसीदास ने किसे त्यागने योग्य माना है? तुलसीदास ने उसे त्यागने योग्य माना है जो राम से भक्ति नहीं करते। जिसे राम से प्रेम नहीं है उसे त्यागने योग्य माना है। तुलसीदास का राम से कैसा नाता था? देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, मैं फिर से बोल रही हूँ। तुलसीदास ने किसे त्यागने योग्य माना है? आंसर सुनिए। तुलसीदास ने उसे त्यागने योग्य माना है जिसे राम और सीता से प्रेम नहीं है, उसे त्याग देना चाहिए। प्रश्न दूसरा, तुलसीदास का राम से कैसा नाता था? तुलसीदास का राम से ईश्वर और दास का नाता था, भक्त और भगवान का नाता था। थर्ड, तुलसीदास रघुपति के चरण कमलों में क्यों बसना चाहते हैं? आंसर सुनिए। तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे, वे राम के बिना नहीं रह पाते थे, उनका राम के चरणों में अत्यधिक प्रेम हो गया था, अर्थात संसार के माया मोह को छोड़ करके वो भगवान राम के चरणों में बसना चाहते थे। अपने परिजनों का त्याग किस किसने किया? फोर्थ नंबर, इसका आंसर सुनिए। अपने परिजनों का त्याग प्रहलाद ने अपने पिता का, विभीषण ने अपने भाई का, भरत ने अपनी माँ का, बलि ने अपने गुरु का और ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों का परित्याग कर दिया था। इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहला, तुलसीदास जी ने परम हित किसे कहा है? तुलसीदास जी ने परम हित उसी को कहा है जो राम को प्रिय है, जो राम को अपना ईश्वर मानते हैं, जो राम से प्रेम करते हैं, उनको तुलसीदास जी ने परम हित कहा है। प्रश्न दूसरा, कवि को अपनी इंद्रियों पर हंसी क्यों आती है? इसका उत्तर सुनिए। कवि को अपनी इंद्रियों पर हंसी इसलिए आती है क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं, जब तक मैं इंद्रियों के बस में था, इंद्रियां मुझ पर पूरा अधिकार जमाए हुए थी, अर्थात अपने मन के काम करवाया करती थी, पर मैंने इंद्रियों को त्याग दिया है। अब मैं इंद्रियों के बस में नहीं हूँ, जिस कारण से मैं राम का भक्त बन गया हूँ। अब इंद्रियां मुझे अपने आधीन में नहीं कर सकती, इसलिए मुझे इंद्रियों पर हंसी आ रही है। पायो नाम, तीसरा प्रश्न, पायो नाम चारु चिंतामणि से कवि का क्या आशय है? इसका उत्तर सुनिए। पायो नाम चारु चिंतामणि, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने राम नाम रूपी धन पा लिया है, अब मैं इसे अपने हृदय रूपी हाथों से नहीं खिसकने दूंगा, मैं इसे अपने हृदय में कसकर देखूंगा ये खरा सोना उतरता है या नहीं। भावार्थ प्रश्न चौथा का पहला, अंजन कहाँ आँख जे फूटे, इसका भावार्थ समझना है। भावार्थ का मतलब होता है एक वाक्य का अर्थ निकालना। अंजन कहाँ आँख जे फूटे, तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे अंजन को अपनी आँख में आनने से क्या फायदा जिसके आनने से आँख ही फूट जाए, अर्थात राम की भक्ति इस प्रकार करो जिसमें सच्चा प्रेम हो। प्रश्न चौथे का दूसरा,
राम कृपा भव निशा शराणी। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम की कृपा से संसार रूपी रात्रि अब समाप्त हो गई है। अब मैं पुनः बिस्तर बिछा करके नहीं सोना चाहता, क्योंकि मैंने अपना अब तक का जीवन व्यर्थ गंवा दिया है और जो मेरा शेष जीवन बचा हुआ है मैं उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता, मैं उसे राम की भक्ति में लगाना चाहता हूँ। अभी मैंने आप लोगों को विनय के पद नामक पाठ पूरा समझाया है। अब इसके मूल उत्तर मैं अगली क्लास में समझाऊंगी।